बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक कॉमन एडजस्टमेंट जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। हमने सोचा कि इस ट्रीटमेंट को बताने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। इस वीडियो में आपको इस एडजस्टमेंट की पूरी क्लियरेंस भी मिलेगी और इसके साथ साथ एक CU BCom में आया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी डिस्कशन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको यह एडजस्टमेंट की क्लियरेंस भी मिलेगी। सम्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट हुई है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिलेगा, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वाला पार्ट सिर्फ आपको निकालना है। आप जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट 3 पार्ट में डिस्कस होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपका CU BCom ऑनर्स 2006 में आया हुआ भी है। इंफॉर्मेशन में कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग 8 लाख है और क्लोजिंग 8,40,000 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, ये आपका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 2,20,000 है। और एक एसेट और आपका दिया हुआ है पेटेंट्स के नाम से। पेटेंट्स आपका ओपनिंग में 5,60,000 है और क्लोजिंग में 3,20,000 है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹80,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹48,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। 80,000 का एक मशीन था जिसके ऊपर 48,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका था। दैट मीन्स उसका बैलेंस कितना बचा होगा? 80,000 में 48,000 अगर आप माइनस करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 32,000 का। 32,000 की मशीन हमारे पास थी जिसको हम लोगों ने 40,000 में बेच दिया। 32,000 का एसेट अगर आप 40,000 में बेचते हो तो 8,000 का आपका प्रॉफिट होता है। ये हम लोग ध्यान में रख लिए, एडजस्टमेंट करते समय फिर से एक बार देख लेंगे। सेकेंड लाइन बोल रहा है पेटेंट्स वेयर रिटेन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। अगर कोई भी एसेट्स रिटेन ऑफ होता है तो जनरली हम लोग उसको PL में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब पेटेंट अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि 80,000 का हमारा पेटेंट रिटेन ऑफ हुआ है जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और लिखा है एंड द सेम पेटेंट वेयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, और इसी पेटेंट को 40,000 के प्रॉफिट में बेच दिया गया। तो हम लोग जब पेटेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले उसके बैलेंस दिखाएंगे, इसके बाद जो राइट ऑफ किया गया वो PL में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट 40,000 का हुआ ये भी PL में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर बैलेंस करके देखेंगे कि कितने का पेटेंट हमारा एक्चुअल में सेल किया गया है। एडजस्टमेंट सॉल्यूशन में आप देखिएगा, सबसे पहले वर्किंग नोट देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से अकाउंट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। जब भी कोई एसेट कॉस्ट पे दिया रहता है, जो कि आपके सम्स में मशीनरी एट कॉस्ट दिया था, और इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया रहता है, तो हम लोग इसके सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट अलग बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका अलग बनेगा, और एसेट को बेचने के लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट हम लोग बनाएंगे और सबसे पहले इसके बैलेंस दिखाएंगे। आप देख रहे हो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस दिखाया गया टू बैलेंस BF, एसेट है तो डेबिट में दिखाया गया 8 लाख का, और बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CF 8,40,000 का क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस पहले दिखाया गया, बाई बैलेंस BF 2 लाख का क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में टू बैलेंस CD बोलकर दिखाया गया 2,20,000 क्लोजिंग बैलेंस। मशीनरी डिस्पोजल का कोई भी बैलेंस नहीं होगा, वो हम लोग डायरेक्ट जब एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ से उसकी एंट्री शुरू होती है। अब आप देखिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग 3-4 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि जितने का मशीन बेचा गया है वो मशीन का वैल्यू मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। सम्स में मेंशन किया था 80,000 का आपका मशीन बेचा गया है, तो हम लोग जब इसको मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके लिए एक अकाउंटिंग एंट्री फॉलो होगी। वो एंट्री होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसलिए आप देख रहे होगे यहाँ पर मशीनरी के क्रेडिट में लिखा है बाई मशीनरी डिस्पोजल 80,000, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आप जाओगे तो आपको उसके डेबिट में दिख जाएगा टू मशीनरी अकाउंट
80,000, ये ट्रांसफ़र होने की पहली एंट्री पास होती है। और आप लोग 11-12 से ही जानते हैं कि किसी भी लेजर अकाउंट को बनाने के लिए जर्नल होता है, जिसको फॉलो करके हम लोग कोई भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दूसरी जर्नल इसकी फॉलो होगी कि जितना भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ था वो डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से मशीनरी डिस्पोजल में। 48,000 का डेप्रिसिएशन इस पर हुआ था, जो कि आपके सम्स में मेंशन था, ये फर्स्ट लाइन में। 48,000 का डेप्रिसिएशन हम लोग प्रोविज़न से ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिस्पोजल में, तो इसकी एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो आप देख रहे हो डेबिट साइड में लिखा भी है टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 48,000 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में दिखा दिए। और मशीनरी डिस्पोजल में जाएंगे तो मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट में आपको दिख जाएगा बाई प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 48,000। इसके बाद थर्ड एंट्री हम लोग पास करते हैं जो इस एसेट को बेचा गया उसके लिए, और उसके लिए एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट में लिख दिया गया बाय बैंक अकाउंट 40,000 सेल कर दिया गया, और इसको टोटल करके जो बैलेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ये हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस करते समय भी देख लिए थे कि 8,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा था। आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को अगर टोटल भी करते हो तो क्रेडिट साइड में एक बैलेंस है 48,000 का और एक अमाउंट है आपका 40,000 का, टोटल करके आ रहा है 88,000। और इसमें से डेबिट वाला अमाउंट 80,000 आप माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 8,000 का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने के बाद आप देख रहे हो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो गया, कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मशीनरी अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखा दिए, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिए। इसके बाद मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफ़र हो गया। ये कंप्लीट करने के बाद जब आप इस अकाउंट को टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस आ रहा है 9,20,000 और डेबिट साइड का 8 लाख बैलेंस माइनस करने के बाद डेबिट में बैलेंस बच रहा है आपका 1,20,000। किसी भी एसेट के डेबिट में बैलेंस आना रिप्रेजेंट करता है कि आपका एसेट्स बढ़ा, और एसेट्स किस लिए बढ़ेगा, क्योंकि आपने एसेट परचेज किया होगा, इसलिए यहाँ पर दिखा दिया टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज 1,20,000 का। इसी तरीके से जब हम लोग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिखाए थे, फिर जो एसेट बेचा गया था उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र किए थे, और इसके बाद जब आप इसको टोटल करोगे तो डेबिट साइड में इसका अमाउंट ज़्यादा है, जो कि टोटल ऐड करके आ रहा है 2,68,000। और इसमें से क्रेडिट का 2 लाख बैलेंस माइनस करने के बाद आपको क्रेडिट साइड में बैलेंस मिल रहा है 68,000। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जो भी बैलेंस आएगा वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर बोलकर दिखा देते हैं 68,000। आप इस डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट पीएल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसलिए कहीं कहीं पर आपको बाय पीएल अकाउंट बोलकर भी इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगी, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में जो बैलेंस आएगा वो हम लोग बाय डेप्रिसिएशन करके भी दिखा सकते हैं, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डायरेक्ट पीएल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पेटेंट अकाउंट जो बनाया गया सेपरेटली वो किस तरीके से बनाया गया। तो पेटेंट भी हमारा एसेट है, डेबिट में इसका बैलेंस ओपनिंग दिखा दिए टू बैलेंस BD 5,60,000 और क्रेडिट में बाई बैलेंस CD 3,20,000। बैलेंस दिखाने के बाद 80,000 का पेटेंट राइट ऑफ हुआ था, पीएल में ट्रांसफ़र हो गया, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर 80,000 राइट ऑफ कर दिए। और जब इसको बेचा गया राइट ऑफ वाले पेटेंट को तो इसका प्रॉफिट 40,000 पीएल में ही ट्रांसफ़र हुआ था। तो प्रॉफिट कोई भी हो वो पीएल के क्रेडिट में जाएगा, इसलिए यहाँ पर पेटेंट अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। अब अगर डेबिट साइड का आप ऐड करते हैं तो आपको 6 लाख का टोटल मिलता है, और क्रेडिट का बैलेंस CD 3,20,000 और प्रॉफिट वाला 80,000 माइनस करते हैं तो 2 लाख का एक बैलेंस मिलता है, जो यहाँ पर मिडिल में शो किया गया। अब क्रेडिट साइड में अगर पेटेंट का बैलेंस आया है, किसी भी एसेट्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में आया है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका एसेट्स घटा, और एसेट्स घटने का रीज़न हो सकता है कि हमने उस एसेट को सेल किया, इसलिए बाय बैंक अकाउंट सेल बोलकर बैलेंसिंग फिगर दिखा दिया है 2 लाख का। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी थी उसमें कहाँ कहाँ से पैसे आए और कहाँ कहाँ पर हमारे पैसे गए। तो एक स्टेटमेंट बनाया है मेन सम्स के रूप में, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहला आइटम दिखाया सेल ऑफ मशीन,
40,000 का हमने सेल किया है मशीन, ये सम्स में मेंशन था। सेल ऑफ पेटेंट जो आप नोट में बनाकर अभी निकाले हो 2 लाख का, टोटल ऐड करके आया है हमारा 2,40,000। इतना फंड हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आया। और एक जगह हमारा फंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में गया जब हमने मशीनरी परचेज की, तो लेस कर दिए परचेज ऑफ मशीनरी 1,20,000, जो कि हम लोग नोट में निकाले थे मशीनरी अकाउंट में। तो ये माइनस करने के बाद नेट वैल्यू आया हमारा 1,20,000, जिसको अपने नाम दे दिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, एडजस्टमेंट समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपको एक कंप्लीट सम्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर समझ में आई होगी। इसी तरीके के कुछ और नए कैलकुलेशन के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।